गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम दोबारा सभी प्रेजेंट हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 के साथ, प्रश्नावली 1.2 के साथ। और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को किस तरीके से हल होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें क्या करना है, पूर्णांकों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करने हैं। ठीक है, क्या ज्ञात करना है हमको, एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमें पहला दिया हुआ है 12, 15, 21। तो हम इसे किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। आपको पता है एचसीएफ किस तरीके से निकाली जाती है, तीन को अलग अलग करके इनका एचसीएफ निकाला जाता है। तो पहले 12 के गुणनखंड करेंगे, 2 छंग 12, 2 तियां 6, 3 एकम 3। ये 12 का हो गया। 15 का, 15 को पता 3 के पहाड़े में आता है, 3 पंजे 15, 5 एकम 5 और ठीक है। उसके बाद 21, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। इसके बाद तो नहीं जाता है। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर एचसीएफ 12 के गुणनखंड क्या क्या है, 2, 2, 3। 15 के क्या क्या है, 3, 5। 21 के क्या क्या है, 3, 7। ठीक है, अब आपको पता है जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है हमारा, जो तीनों में कॉमन आता है या तीनों में उभयनिष्ठ होता है। तो यहाँ पर क्या है, तीनों में उभयनिष्ठ 3। तो हम कह सकते हैं जो हमारा एचसीएफ हो गया वो कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम अब क्या निकालेंगे, आगे एलसीएम निकालेंगे। अब मैंने आपको बताया है एलसीएम निकालने का तरीका बताया है। एलसीएम कैसे निकाला जाता है बताया है मैंने पहले आपको। एलसीएम बराबर पिछले क्वेश्चन में किया था हमने। एलसीएम कैसे निकालेंगे आपको पता है, मैंने बताया जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो उसमें पहले जो बचे हुए नंबर हैं उनको लिख लें। 2 बचा है, ये 2 बचा है, फिर यहाँ 5 बचा हुआ है, फिर यहाँ कितना बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है। अब फिर मैंने कहा जो हमारा एचसीएफ होता है उसको भी लिख लेते हैं। इन सब के हम गुणा कर देंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 सत्ते 2 सत्ते 14, 140 हो गया। 140 से गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 420। कितना हो जाएगा, 420। यही हमारा क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, यही हमें करना था। ठीक, क्या करना था हमें, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना था। ठीक है, ये इसका पहला पार्ट हो गया। इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरा पार्ट कैसे है उसे देखेंगे। दूसरा पार्ट, ठीक है, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है हमारा, दूसरे पार्ट का जो क्वेश्चन है वो है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। ठीक है, तो सबसे पहले हम 17 का करेंगे, फिर हम 23 का करेंगे, फिर हम 29 का करेंगे। ठीक, तो आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जो हमारा 17 है, 17 क्या है हमारा, 17 हमारा अभाज्य नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं, तो 17 17 के पहाड़े में ही जाएगा, 23 23 के ही पहाड़े में जाएगा और 29 29 के पहाड़े में ही जाएगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या अपनी ही पहाड़े में जाती हैं या एक के पहाड़े में जाती हैं। ठीक है, तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा आपका, अब आपको पता है 17 है यहाँ पर हमारा, 23 है और तीसरा क्या है हमारा, 29 है। ठीक है, अब 17 का तो 17 आ गया, गुणा 1 लिख देंगे। ऐसे ही 23 का क्या लिख देंगे, 23 गुणा 1। ऐसे ही 29 का क्या लिख देंगे, 29 गुणा 1। अब आपको पता है जहाँ पर हमारा कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं होती तो वहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारा एचसीएफ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमको एलसीएम भी निकालना होता है। तो एलसीएम किस तरीके से निकाला जाता है आपको पता है, मैंने बताया आपको, जो हमारी बची हुई संख्याएं होती हैं वही हमारा क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। 17 हो गया गुणा 23 हो गया, गुणा क्या हो गया, 29 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 17 की गुणा 23 से कर लेंगे, फिर उसके जितना हमें मान मिलेगा उसकी गुणा 29 से कर लेंगे। तो यहाँ पर हम कर लें रफली, 17 की गुणा अगर 23 से करें, 17 गुणा 23 तो 3 सत्ते 21 हो गया, हासिल 2 हो गई। उसके बाद 7 दूनी 14 और 3 एकम 3। 14 और 3 17, 2 19 की 9, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। तो कितना आ गया, 391। और 391 की गुणा हमें कितने से करनी है, पुनः 29 से करनी है। तो करेंगे यहाँ पर 9 एकम 9, 9 9 81, हासिल 8, 9 3 27, 27 और 8 कितना हो गया आपका, 35। ठीक है, 2 एकम 2, 2 9 कितना हो गया, 18, कैरी 1, 2 3 6 और 1 7, 9 2 और 1 3, 8 5 कितना हो गया, 13 के 3, 3 को 4, 7 4 कितना हो गया, 11, 11,300 कितना आ गया, 39, 11,339। ठीक है, इस तरीके से हमारा एलसीएम में निकल गया 11,339। कहीं पर देख लीजिएगा कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो सकती हैं। इसी प्रकार से हम कौन सा अपना तीसरा पार्ट करेंगे। इसका तीसरा पार्ट क्या कह रहा है वो हमें ध्यान देना है। ठीक है,
तीसरा पार्ट का ध्यान देंगे हम। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है हमसे? तीसरा पार्ट है हमारा 8, 9 और 25। 8, 9 और 25, 8, 9 और 25 का हमें निकालना है। ठीक है, तो 8 का निकालेंगे। 8 का कैसे निकालेंगे? ये 8 है आपके पास, ये आपको पता है 2 चक्को 8 होता है, 2 दूनी कितना होता है? 4 होता है, और 2 एकम 2 होता है। इसी प्रकार से 9 का निकालेंगे, तो 9 का क्या होगा? 3 तिया 9, 3 एकम 3 हो गया। इसी प्रकार से 25 का निकालेंगे, तो 25 का पता आपको 25 किससे जाता है? 5 से जाता है। 5 पंजे 25 हो गया, और 5 एकम 5 हो गया। तो HCF 8 का, 9 का और 25 का। अब 8 के गुणनखंड क्या है यहाँ पर? 2, 2, 2। ऐसे ही 9 के क्या है? 3, 3। ऐसे ही 5 के क्या है? 5, 5। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर ना इन तीनों में 2 है, ना इन तीनों में 3 है, ना इन तीनों में क्या है? 5 है। तो मैंने बताया आपको जहाँ पर कोई भी हमारा HCF नहीं होता है, या कोई भी हमारी जो उभयनिष्ठ संख्या नहीं आती है, तो वहाँ पर हमारा HCF कितना कहलाता है? 1 कहलाता है। HCF कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम LCM निकालते हैं, तो LCM किस तरीके से निकालते हैं? मैंने आपको बताया कि इन सबकी सारी संख्याओं को गुणा कर देते हैं, और लास्ट में हम HCF को भी गुणा करते हैं। ठीक है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया, या 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 पंजे कितना हो गया? 200। 200 की गुणा 3 से करोगे तो 600 हो जाएगा। 600 गुणा 3 से करोगे तो 6 तिया 18, 1800 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो LCM आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 1800 आ जाएगा। समझ गए सभी? इस प्रकार से हमारा LCM क्या आ जाएगा? 1800 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा? सबसे पहले हमें ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन हमने क्या करा? इसमें क्वेश्चन कह रहा था हमसे भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF व LCM ज्ञात कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? 12, 15, 21। 12 के हमने भाज्य गुणनखंड किए, 15 के किए, 21 के किए, इस तरीके से आए। तो मैंने आपको बताया HCF क्या निकालते हैं? जो इन तीनों में कॉमन होता है, या जो इन तीनों में उभयनिष्ठ होता है। तो 3 यहाँ भी आ रहा है, 3 यहाँ भी आ रहा है, तो 3 यहाँ भी आ रहा है, तो हमारा HCF क्या कहलाएगा? 3 कहलाएगा। इसी प्रकार से हम LCM निकालेंगे। LCM कैसे निकालते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 5। मैंने बताया आपको जो बची हुई संख्याएं होती है पहले उनको लिखते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 लिख दिया हमने। फिर मैंने बताया आपको जो HCF होता है उसी गुणा में इनके साथ कर देते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? LCM कहलाता है। एक बार हमसे पुनः चेक कर लेते हैं हमारा LCM सही है या गलत। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 4 5 20, 23 60, 67 6 7 42, 420 आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन था हमारा 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। तो 17 का करा, 23 का करा, 29 का करा। हमें पता है जो 17, 23 और 29 है वो अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्या का हमेशा जो गुणन हमारी अभाज्य संख्या जो होती है वो केवल अपनी ही संख्या में जाती हैं या एक के पहाड़े में जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जहां पर हमारा कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं आती तो वहां पर हमारी क्या संख्या HCF कहलाता है? संख्या 1 कहलाती है। ठीक है, इसका हम LCM निकालेंगे। LCM निकालने के लिए हमने क्या किया? 17 की गुणा 23 से करनी है, 23 की गुणा कितने से करनी है? 29 से करनी है। अगर हमें पता है कि उसकी गुणा, उसके बाद हम HCF से भी गुणा करते हैं। अगर हम 1 से इसकी गुणा करेंगे तो इसमें इस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमने गुणा करी, 17 की गुणा 23 से करी। एक बार चेक कर लेते हैं इसको। 7 या 21 हो गया, 7 दूनी 14 और 3 एकम 3, 14 और 2 16, 16 और 3 19, 19 की 9 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 391 हो गया। 391 गुणा कितने से करी? 29 से। 9 1 जा 9, 9 9 81, कैरी 8, 9 3 27, 27 और 8 कितना हो गया आपका? 35। उसके बाद 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 6 1 7, 9, 2 और 1 3, 8 5 13 की 3, 7 हो गया 8, 8 और 3 11, 11,339 आपका लॉसोफो आ गया। इसी प्रकार से हमने तीसरा भी किया था 8, 9 और 25 का क्या था? पहला क्या था हमारा? 8, 9 और 25। 8 के गुणनखंड करने हैं, 9 के करने हैं, 25 करने हैं। अब इसमें भी देखिए कोई आपका उभयनिष्ठ नहीं आया, लास्ट में 1 लिख देंगे। इस तरीके से 1 लिख दिया हमने, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर 1 है, 1 है, 1 है, तो हमारा HCF कितना आ गया? 1। जहां पर कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं आती है तो वहां पर जो हमारा HCF होता है वो क्या कहलाता है? 1 कहलाता है। इसी प्रकार से हमने LCM किया। LCM क्या करते हैं? मैंने बताया कोई जो बची हुई संख्या है, 2 बचा है, 2 बचा है, 2 बचा है, तो हमने तीनों 2 लिख दिए यहाँ पर। फिर यहाँ 3 बचा है, 3 बचा है, तो 3 3 लिख दिए। फिर यहाँ 5 बचा है, 5 बचा, तो 5 5 लिख दिए। अब लास्ट में इसकी गुणा कितने से करते हैं? मैंने कहा जो HCF होता है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम इसकी गुणा 1 से करें या ना करें। ठीक है, 1 से गुणा करने पर हमारी संख्या कितनी है? 1800 आई। अभी वो चेक कर लें इसको दोबारा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 पंजे कितना हो गया? 4 पंजे 20 होता है, 200 हो गया। 2 से गुणा 3 से करेंगे 600 हो गया, 600 गुणा 3 से करेंगे तो 6 1800 हो गया। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है, और आपको पता है इस क्वेश्चन जो हमने करे हैं इनकी PDF आपको कहाँ मिल जाएगी? बेस्ट क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। इसे वहाँ सर्च कर लीजिएगा, सर्च करके सब्सक्राइब करिएगा, वहाँ पर आपको ये सारी PDF वहाँ अवेलेबल हो जाएगी।
और जो पुरानी वीडियोस हैं उसमें हमने प्रश्नावली 1.1 के काफ़ी क्वेश्चंस किए हुए हैं, या 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो भी किया हुआ है, 1.2 क्वेश्चंस भी किए हुए हैं, उनको भी आप सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।